अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार सा अचार गोश्त, और वो हम बनाएंगे चिकन में। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की रेसिपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको चिकन पसंद है। अचार गोश्त तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन ये अचार गोश्त यकीनन से आपके होश उड़ा देने वाला है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक, और घर के मसालों से बन के रेडी होता है। तो आज की वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल को गरम कर लिया था अच्छे से, और ऑयल गरम होने के बाद मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन को अच्छे से कूट के शामिल किया था। तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो हम कूट के शामिल करते हैं उसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसको हम गोल्डन होने तक के पकाएंगे। तो 1 मिनट तक हम इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर चिकन भी शामिल कर देंगे। तो 1 केजी चिकन मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, और अब मैंने चिकन इसके अंदर शामिल कर दिए। चिकन के साथ हम अदरक लहसुन को अच्छे से पकाएंगे, और जब तक पकाएंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जब तक हमारे चिकन का कलर चेंज हो रहा है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो चिकन यहाँ हमारी भुन चुकी थी। स्पाइसेस इसमें अब ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैंने 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें शामिल किया है अचार गोश्त का मसाला। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ मैं तिक्का मसाला। किसी भी फ्लेवर का हम तिक्का मसाला शामिल करेंगे, तो मैंने याद है कि मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला भी शामिल किया है, और अचार गोश्त का मसाला भी मैंने शामिल किया है। होममेड मेरा अचार गोश्त का मसाला था। तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सारे स्पाइसेस को अच्छे से हम गोश्त के साथ मिक्स करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं स्पाइसेस डालने के बाद ही चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। और यहाँ अगर आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं मसालों को भूनते हुए। मसाले मेरे भुन चुके थे। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 कप फेंटा हुआ दही, और दही को शामिल करके मसालों के साथ अच्छे से हम पकाएंगे। और जब तक पकाएंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। बहुत ही कम मसालों से मज़ेदार सा ये हमारा चिकन का अचार गोश्त बन के रेडी होता है। तो इसको आप गोश्त में भी बना सकते हैं। तो अगर आप इसको गोश्त में बना रहे हो तो इस स्टेज पे आप इसको पानी डाल के पहले अच्छे से गला लें, और फिर बाद में आप इसके अंदर दही को शामिल करें सारे मसाले ऐड करने के बाद। तो मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका था। अब 3 से 4 टमाटरों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था थोड़ा पानी डाल के, और वो मैंने इसके अंदर अब शामिल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी सिंपल सी रेसिपी, कितनी ईजी सी, और खाने में इतनी ही ज़्यादा लाजवाब और मज़ेदार सी कि अगर आप दावत में बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी लगती है, और बनने में बहुत ही आसान होती है ये। तो बस हमने टमाटर डाल के इसको ढक्कन ढक के पकाना है। तो बस हम इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारी चिकन अच्छे से गल जाती है। दूसरी तरफ हम मसाला रेडी करेंगे। तो मैंने 2 खाने के चमचे चाट मसाला ले लिया था। किसी भी ब्रांड का आप चाट मसाला ले सकते हैं, खुला हुआ भी ले सकते हैं। उसमें मैंने हाफ़ नींबू निचोड़ लिया था, और एक पेस्ट बना लिया था हरी मिर्चों को बीच में से कट लगा के। और इस मसाले को बहुत ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे, बस इसी तरह से हमें ड्राई सा रखना है, ताकि वो हमारी मिर्चों में से बाहर ना निकले। और सारी की सारी मिर्चों के अंदर अब हम इस मसाले को इस तरह से भर देंगे। तो इससे बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो ये आप लाजमी इसमें भरें। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये यहाँ दूसरी तरफ मसाला तैयार हो चुका था। चिकन हमारी गल चुकी थी, और आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा था, और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा शोरबा इसमें बाकी था। तो अब साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना हरा धनिया थोड़ा सा, ताकि उससे ये होगा कि ये थोड़ी देर और पकेगा, और इसका जो शोरबा है वो और ड्राई हो जाएगा। तो साथ ही मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया शामिल करूँगी। और ये देखें ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा था, और
उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल करेंगे जो हमने मसाले इस भर के रखी थी। तो सारी हरी मिर्चों को अब हम इस पर लगा के दम लगाएंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने हरी मिर्चों को नहीं पकाना है, बस इतनी देर पकाना है कि जो हरी मिर्चों की खुशबू है वो आने लगे बस। और अब ढक कर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे इसको। तो ये देखें 2 मिनट के बाद मैंने देखा था इसका, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी, धुआंधार सी, और खुशबू इतनी ख़तरनाक और खाने में इतना मज़ेदार कि आपको पता है अचार गोश्त तो बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है, और चिकन में हो तो उसकी बात ही अलग होती है, झटपट से बन के रेडी होता है, बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट होता है। तो खुशबू इसकी ज़बरदस्त सी आने लगी थी हरी मिर्चों की, ज़बरदस्ती। तो बहुत ज़्यादा हरी मिर्चों को हम नहीं पकाएंगे। आप देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका था और सालन हमारा रेडी हो चुका था। तो अब हम इसको सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लग कैसा रहा है। तो गर्मा गर्म चपाती हो, गर्मा गर्म नान हो, या आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। गर्मा गर्म नान के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, बहुत ही स्पाइसी सा और बहुत ही झटपट सा बनता है। तो बस बना के आप इसको जल्दी से रेडी करें, और ज़बरदस्त सा हमारा ये अचार गोश्त बन के रेडी हो चुका था। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा था। तो आपने इसको लाज़मी बनाना है और लाज़मी ट्राई करके मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है कि आप अचार गोश्त किस तरह से बनाते हैं, और आपको अचार गोश्त चिकन में ज़्यादा पसंद है या बीफ में ज़्यादा पसंद है। तो आप मुझे लाज़मी कमेंट्स करके बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।